राधे कृष्णा सभी को। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विस्तार से समझो में। वरदान। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 4 पुत्र और 4 पुत्र वधुएं भी थी। सेठ जी पर लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न थी। उनके घर में अन्न धन की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। उनका नाम करोड़पतियों में शामिल था और हर कोई उनका बहुत आदर और सम्मान करता था। एक बार रात्रि में सेठ जी सो रहे थे। उसी समय लक्ष्मी माता सेठ के सपने में आई और कहा, सेठ, मुझे आपके यहाँ रहते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं। अब मैं आपके यहाँ से जाना चाहती हूँ। ऐसा सुनते ही सेठ जी लक्ष्मी माँ से बोले कि माँ, आप मेरे घर से मत जाना। एक आप ही तो हो जिस वजह से लोग हमें सलाम करते हैं और हमारी इज्जत करते हैं। अगर आप चली गई तो हम खाकपति हो जाएंगे, हम गरीब हो जाएंगे। हे माता, आप मेरे पास है, इसीलिए तो मेरा समाज में इतना नाम है। लोग मुझसे प्रेम व्यवहार रखते हैं और सारी रिश्तेदारी मेरे यहाँ आती जाती है और मैं बहुत सारा दान कर पाता हूँ। अगर आप चली गई तो मेरा क्या होगा? मुझसे कौन प्रेम व्यवहार रखेगा? सुनकर के लक्ष्मी माँ कहने लगी, मैं क्या कर सकती हूँ पुत्र, मेरा स्वभाव ही चंचल है और मैं एक जगह बहुत समय तक नहीं रहती। परंतु तुम्हारा व्यवहार अच्छा है और तुम ज़रूरतमंदों की भी मदद करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी। तुम जो चाहे मांग लेना। परंतु सुनो, सिर्फ एक ही वरदान दूंगी, तुम दूसरा वरदान मुझसे नहीं मांग सकते हो। तो बहुत सोच विचार कर ही मुझसे वरदान मांगना। फिर माता ने कहा कि बोलो सेठ, तुम क्या मांगते हो? तो सेठ ने कहा कि माँ, मैं अभी नहीं बता सकता। मैं अपने परिवार से पूछकर आपको कल बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। माता ने कहा ठीक है, और वह सपने में से चली गई। सेठ सुबह उठा तो वह सारा माजरा समझ गया। उसने अपनी चारों बहुओं और बेटों को बुलाया और रात को सपने वाली बात बताई और कहा कि अब लक्ष्मी माता हमारे घर से चली जाएंगी और हम गरीब हो जाएंगे। जैसे ही यह बात सबने सुनी तो वह सब बहुत परेशान हो गए। फिर सेठ ने कहा कि माता ने मुझे कहा है कि वह मुझे एक वरदान देकर जाएंगी, तो तुम सब मुझे बताओ कि मुझे माँ से क्या मांगना चाहिए। पहले सबसे बड़ी बहू बोली कि पिताजी, आप माँ से खूब धन दौलत सोना चांदी नकदी मांग लेना, जिससे हम कभी भी गरीब नहीं होंगे। फिर सेठ की दूसरी बहू बोली कि पिताजी, आप माँ से सारे शहर की ज़मीन अपने नाम करा लेना। अब तो ज़मीन की कीमतें रोज़ बढ़ती हैं, हम पूरे शहर के मालिक हो जाएंगे और हम गरीब नहीं होंगे। अब तीसरी बहू की बारी थी। तीसरी बहू से जब सेठ ने पूछा तो उसने कहा कि पिताजी, आप माँ से हॉस्पिटल कॉलेज स्कूल मांग लेना, क्योंकि वहाँ पर बहुत काम होता है और उन जगहों पर तो धन की जैसे बरसात ही होती है। अगर हमारे पास यह सब होगा तो हम कभी भी गरीब नहीं होंगे। फिर सेठ ने अपनी सबसे छोटी बहू से पूछा कि बेटा, तू भी बता दे कि क्या मांगना चाहिए मुझे माँ से। तो सबसे छोटी बहू ने कहा, पिताजी, ना तो मुझे गहने चाहिए, ना स्कूल कॉलेज चाहिए, ना ही ज़मीन चाहिए। तो सेठ ने आश्चर्य से पूछा कि फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा कि पिताजी, आप माँ से मांगना कि मेरे घर परिवार में मेरे बेटे बहुओं में हमेशा प्रेम भाव बना रहे, वह आपस में कभी एक दूसरे से ना झगड़े। सेठ ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ कि मुझे माँ से क्या मांगना है। अगले दिन सेठ जब सो गया तो माँ फिर से उसके सपने में आई और माँ ने फिर से वही प्रश्न किया कि सेठ, मैं तो जा रही हूँ, पर हाँ, मैंने तुमसे वादा किया है, तो मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो सेठ ने कहा, माँ, मुझे रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। आप बस मेरा एक काम कर दीजिए कि मेरे पूरे परिवार में हमेशा प्रेम भाव बना रहे, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो और सब सहनशीलता से एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहें। माँ, बस मुझे यही चाहिए। माँ ने सेठ से कहा कि सेठ, खूब समझ लो कि तुम्हें यही चाहिए, क्योंकि मैं बार बार तुम्हें यह मौका नहीं दूंगी।
खूब सोच विचार करके मुझे बताओ कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए, क्योंकि तुम गरीब हो जाओगे और तुम्हारा मान सम्मान भी चला जाएगा। लेकिन फिर भी तुम धन दौलत नहीं मांग रहे हो, तो हो सकता है कि तुम बाद में पछताओ। इसीलिए सोच लो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। सेठ ने कहा, नहीं माँ, मुझे यही चाहिए कि मेरे परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहे। तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है सेठ, ऐसा ही होगा। माँ ने कहा कि सेठ, अगर तुमने प्रेम ही मांग लिया तो अब मैं तुम्हारे घर से नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सहनशीलता होती है, जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, वहाँ पर मेरा वास होता है। इसीलिए अब मैं तुम्हारा घर छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। तो आप लोगों को भी हमेशा अपने परिवार के साथ प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी होती है, और जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ बहुत सारी खुशियाँ होती हैं। अगर आप सेठ की जगह होते तो लक्ष्मी माँ से क्या वरदान मांगते? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।